हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और आइए जानते हैं क्या बड़ी खबर है उनके पास। तरुण बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा जो आरबीआई ने जनवरी के अंदर एक डिस्कशन पेपर निकाला था एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो आइडेंटिफाई करने हैं उसके लिए, कि बैंक्स जो अभी एनपीए होने के बाद प्रोविजनिंग करते हैं वो शुरुआत से ही प्रोविजनिंग करें। जो एसएमए ए में यदि कंपनीज आ जाएं तो उनके लिए प्रोविजनिंग, एसएमए 2 के लिए प्रोविजनिंग और एसएमए 3 मतलब आपको पहले दिन से ही प्रोविजनिंग करनी होगी। इसके लिए एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के मेथड को अपनाना होगा। इस पर डिस्कशन पेपर आरबीआई ने जनवरी में निकाला था, लेकिन अब सरकार ने अपना जो इसमें कमेंट्स दिए हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन आरबीआई ने सभी के साथ किया, बैंक्स के साथ किया, सरकार के साथ किया, तो सरकार का साफ तौर से कहना है कि इस समय इस तरीके का प्रोविजनिंग करना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी ही कुछ ही महीनों पहले बैंक्स जो हैं, जो छोटे और मझोले बैंक्स हैं, वो पीसीए से बाहर निकले हैं। तो ऐसे समय में यदि प्रोविजनिंग का मेथड यदि हम चेंज कर देंगे तो वो उन बैंक्स के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है, और जो बैंक्स अभी पीसीए से बाहर निकले हैं हो सकता है कि वो वापस अपना लॉस बुक करने लग जाए और सरकार को ज्यादा पैसा बैंक्स को देना पड़े, या कैपिटल इन्फ्यूजन जिसे हम कहते हैं वो करनी पड़े। इस वजह से ये जो मेथड है इसको अभी लागू नहीं किया जाना चाहिए। ये एक मत सरकार की तरफ से आरबीआई के जो कंसल्टेशन पेपर है उसमें दिया गया है। जो हमारे हाईली प्लेस्ड सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये कमेंट आरबीआई को दिया है, लेकिन अब ये आरबीआई का आउटलुक है कि क्या वो इस कमेंट के बावजूद आगे बढ़ती है और ईसीएल की जो मेथड है उसको बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल करती है या नहीं, ये आरबीआई के प्रीव्यू में आता है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि ईसीएल का जो मेथड है उसको अभी इस समय लागू करना सही नहीं होगा। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा लॉजिक सरकार ने दिया है वो है कि अभी वर्ल्ड वाइड बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफी टर्मोइल से गुजर रहा है। हालांकि हमारे देश के जो बैंक हैं वो सभी स्ट्रेस टेस्ट को अच्छे से पास कर रहे हैं, वो स्पिल ओवर इफेक्ट हमारे बैंक्स में नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन ये अभी की सिचुएशन है, यदि ये प्रोविजनिंग को हम यदि चेंज करते हैं उस पे बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या असर पड़ता है। यदि उनके पास जो अभी हम सोच रहे हैं कि क्रेडिट उनके पास है, कैश उनके बुक्स पे है, क्या प्रोविजनिंग के बाद वो रह पाएगा या नहीं, ये एक संशय है। इस वजह से ईसीएल की जो को लागू इस समय करना काफी रिस्की होगा, ये सरकार का मानना है। अब लेकिन मैं फिर साफ करना चाहूंगा कि ये आरबीआई का प्रीव्यू है कि वो ईसीएल को लागू करता है या नहीं। आरबीआई का फाइनल डिसीजन है ईसीएल को लागू किया जाता है या नहीं, बट ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो लाया गया है और आपको पहले से इसके लिए प्रोविजन करना पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि प्रोविजनिंग नीड्स बढ़ जाएंगी बैंक्स की, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आ सकता है। बट कैसे समझना है इसे, जब भी आया बट कितना इंपैक्टफुल हो सकता है? देखिए दीप, ये ईसीएल नया शब्द आया है हमारे हाथ में, ये फरवरी से आया है, 3-4 महीने पुराना है, 2-3 महीने पुराना है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, दुनिया भर में बैंक्स अपना जो पैसा उधार देते हैं उस पैसे को उधार देने पर जो पैसा अगर नहीं आता है तो वो एनपीए हो जाता है, राइट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है। तो वो एनपीए बैंक्स पहले ही अंदाजा लगा लें और ये कि हमारे इतने लोन अभी वो हुए नहीं है एनपीए, लेकिन हो सकते हैं, और उनको अकाउंट करना शुरू कर दे। ये नियम दुनिया भर में कई सारे बैंक पालन करते हैं, कई सारी सरकारें करती है, कई सारे सेंट्रल बैंक करते हैं। आरबीआई ने सोचा कि अपने यहाँ भी ऐसा किया जाए कि बैंक्स पहले से अंदाजा लगाना शुरू कर दे कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ये हो सकता है। हाँ, जैसे होता है टीचर पता लगाते हैं ये फेल हो सकते हैं, बराबर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इनके लक्षण अभी से दिख रहे हैं, वैसे बैंक पहले से ही आप पता लगाना शुरू करें ये क्लाइंट पैसा नहीं देंगे, और वो जो पता लगाएं आप उसकी प्रोविजनिंग करना शुरू कर दे कि ये हमारे बैड एसेट्स हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और वो प्रोविजनिंग करेंगे तो उनके लिए आरबीआई का कहना है कि 5 साल के अंदर आप प्रोविजनिंग करिए। समझिए आपको लगता है कि 100 रुपए के लोन ऐसे जो बैड एसेट्स हो सके 5 साल में कर दीजिए। ठीक है, अब अरे भाई अभी तक तो ये हुए ही नहीं है, पहले से प्रोविजनिंग क्यों? और जैसे आप प्रोविजनिंग करेंगे तो फिर क्या, कैपिटल कम हो जाएगी, एग्जैक्टली बैलेंस शीट में नुकसान दिखेगा, और फिर जब ये रिकवर होंगे तो अचानक से प्रॉफिट भी ज्यादा आता दिखेगा, क्योंकि आप प्रोविजनिंग करके बैठे हो। तो इस पर सुझाव मांगे गए थे। अब सरकार, और ये आज सुबह और 2 दिन पहले जो आपको बैंक निफ्टी में तेज गिरावट दिखी थी 1000 पॉइंट की, ये इसी वजह से आई थी। अच्छा। लोगों को लगा कि अरे ये तो होने वाला है। लेकिन अब जो तरुण खबर दे रहे हैं वो खबर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत पॉजिटिव है बैंक्स के लिए। ये पॉजिटिव है कि सरकार का ऐसा करने का इरादा है ही नहीं, सरकार ऐसा करना ही नहीं चाहती। सरकार ये कह रही कि
हमने सुझाव मांगे थे, आरबीआई ने सुझाव मांगे थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम आज के आज लागू कर लें। राइट। अगर आरबीआई लागू करने के बारे में सोचेगी भी तो लंबा वक्त लगेगा, समय लगेगा, सोचेंगे, आराम से लागू करने के लिए बैंकों को समय देंगे। और वाकई में हिंदुस्तान में ये चीजें लागू करनी भी चाहिए कि नहीं, हमें वाकई में जरूरत भी है क्या? सिस्टम तो है सर हमारा, SMA 1 2 3 एग्जैक्टली इसलिए ये वित्त मंत्रालय के सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि ऐसा हिंदुस्तान में लागू होने वाला नहीं है। तो जिन लोगों को ये बड़ी टेंशन है, बड़ा प्रेशर है, ये डर लग रहा है कि बैंक्स के एनपीए 2 से 3%, कोई 5%, अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ कह रहे हैं 4-5% आपके एनपीए बढ़ जाएंगे, कुछ 1 से 2% का अंदाज लगा रहे हैं, इतनी प्रोविजनिंग बढ़ जाएगी। वो सब बातें फिलहाल आप साइड में रख लीजिए। तो जो बैंकों को लेकर जो, और स्पेशली जो प्राइवेट सरकारी बैंक पिछले 2 दिनों में अच्छे नतीजों के बाद घट रहे हैं, वो इसलिए घट रहे हैं कि हर एक कॉन्फ्रेंस कॉल में नतीजों के बाद बैंक्स के मैनेजमेंट से एक ही चीज पूछी जाती है, प्रोविजनिंग कितनी करनी पड़ेगी, ईसीएल पे आ गया तो क्या करोगे। तो जबरदस्ती डरने वाला काम हो रहा है जिसकी जरूरत है नहीं। सो आई थिंक ऐसा अभी कुछ नहीं होने वाला है। होगा तो भी बहुत वक्त लगेगा, पूरा समय दिया जाएगा, प्रोसेस को, सिस्टम को बनाया जाएगा। इसलिए सिर्फ इन खबरों के दम पर आप अपना मूड खराब न करें। गॉट इट। बहुत क्लियर कट बात है, इसलिए ये क्लेरिफिकेशन वित्त मंत्रालय की तरफ से हमें आ रहा है। और वित्त मंत्रालय के टॉप सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि सरकार का ऐसा नियम लाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है जिसमें कि उन्हें ये लगे कि ईसीएल के बेसिस पे बैंक्स को प्रोविजनिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर उनकी तरफ ये चीज आती दिख रही है। चलिए, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो एक बार जरा तरुण है अगर लाइन पे, तो मैं तरुण के पास भेजा। तरुण, क्या वजह है कि सरकार, आरबीआई की तरफ से इस पर ड्राफ्ट लाया गया है, सजेशन मांगे गए, उसके बावजूद सरकार इसको बिल्कुल भी लागू करने के पक्ष में नहीं, इसकी क्या खास वजह है? देखिए सर, सरकार का साफ तौर से मानना है कि इस समय बैंकिंग जो सेक्टर है वो बहुत वनरेबल है, चाहे वो ग्लोबल फ्रंट पे हो चाहे डोमेस्टिक फ्रंट पे हो। तो ऐसे में इस तरीके की यदि कोई प्रोविजनिंग में चेंजेस होते हैं वो काफी नुकसानदेह हो सकते हैं बैंक्स के लिए, और स्पेशली जो मिड साइज या स्मॉल साइज जो बैंक्स हैं उनके लिए। और सरकार ने अब हाल ही में, लास्ट बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो पीसीए से बाहर आया है, तो हाल ही में अभी अपना कैपिटल इन्फ्यूजन बंद किया है पीएसयू बैंक्स के अंदर। अब यदि वापिस यदि प्रोविजनिंग की वजह से कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़े तो एक बड़ी समस्या सरकार के सामने खड़ी हो सकती है। इस वजह से जब आरबीआई ने सरकार से जब उनसे कमेंट मांगे, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो बैंक्स को देखता है, वैसे तो नोडल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, लेकिन डीएफएस भी बैंक्स जो है वो डीएफएस के अंडर भी आते हैं। तो डीएफएस ने अपने कमेंट्स दिए हैं और बैंकों ने भी अपने ये कमेंट्स दिए हैं कि इस समय ये जो ईसीएल की जो प्रोविजनिंग है उसको स्टार्ट नहीं किया जाना चाहिए। इससे एक बड़ा दबाव बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी और बैंकों के कैश पे देखने को मिलेगा। तो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो पर जो दबाव आ सकता है, मुनाफे पर जो दबाव आ सकता है, उसके चलते सरकार फिलहाल ऐसा करने के मूड में है नहीं। ये आपके लिए साफ तौर पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये है बैंकिंग शेयरों को लेकर जो डर है वो काफी हद तक आपका दूर होता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल भी जो कुछ भी आप बड़ा हल्ला गुल्ला सुन रहे हैं, बड़ी सब बातें सुन रहे हैं, उस पर फोकस किए बगैर इस चीज पर फोकस करके फिलहाल ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है।